रेत से उड़ती धूल आसमां में गूंज उठे, पर अनभेरे पे स्वर और घड़ती, पर कांपते कदम। महोबा की धरती उस दिन युद्ध की ज्वाला में जल रही थी। सामने थी पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना, और इधर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए खड़े थे आल्हा उदल। उदल की आंखों में आग थी, पर वह आग क्रोध की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य की थी। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और बिना किसी भय के दुश्मनों के बीच कूद पड़ा। हर वार में इतनी शक्ति थी कि दुश्मन कांप उठते थे। उसकी तलवार जैसे बिजली की तरह गिरती और हर बार एक नया इतिहास लिख जाती। लेकिन तभी एक क्षण ऐसा आया जब उदल चारों ओर से घिर गया। दुश्मनों ने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। घाव पर घाव लगे, खून बहता रहा, लेकिन उसकी आंखों में हार का नाम तक नहीं था। उधर आल्हा दूर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसके अंदर का भाई और योद्धा दोनों एक साथ जाग उठे। उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और गरजते हुए रणभूमि में उतर पड़ा। उसकी आवाज गूंजी, जब तक आल्हा जिंदा है कोई मेरे भाई को छू भी नहीं सकता। उसका हर वार तूफान बन चुका था। वह अकेला ही सैकड़ों पर भारी पड़ रहा था। लेकिन युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता, किस्मत भी अपना खेल खेलती है। कहते हैं उस दिन रणभूमि ने सबसे बड़ा बलिदान देखा। उदल, जो अब तक अजेय था, अंततः गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके शरीर से बहता खून मानो धरती को लाल कर रहा था। वो धीरे धीरे गिर पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आल्हा उसके पास दौड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में अभी वही गर्जना। उठो उदल, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ। उदल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भैया, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब महोबा तुम्हारे हवाले। और फिर उसकी सांसें थम गईं। उस पल रणभूमि में जैसे समय रुक गया। आल्हा के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उसी टूटन से एक ऐसी शक्ति जन्मी जिसने उसे और भी भयानक योद्धा बना दिया। उसने कसम खाई, आज इस धरती पर या तो मैं रहूंगा या फिर दुश्मन। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ युद्ध नहीं था, वो एक तूफान था। आल्हा ने अकेले ही दुश्मन सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसकी वीरता
उसका क्रोध और उसका समर्पण सब मिलकर एक ऐसी गाथा बन गए जिसे आज भी बुंदेलखंड की मिट्टी गर्व से गाती है।